IND24 के खास कार्यक्रम प्रकृति ही जीवन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सबसे पहले तो आप सभी देश और प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। असल मायने में आज प्रकृति अपना बर्थडे मना रही है। वो कैसे जानेंगे कुछ देर बाद, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इसका इतिहास। पर्यावरण यानी कि हमारे चारों तरफ का प्राकृतिक आवरण। बचपन में ये परिभाषा सबने पढ़ी होगी, लेकिन जब धीरे धीरे हमारा ये आवरण नष्ट होने लगा तो स्थिति भयावह होगी। बात 1972 की है, जब पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा था। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 119 देशों ने भाग लिया। उस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी हिस्सा लिया था और पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया था। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में ये भारत का पहला कदम था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सुझाव भी दिया गया, जिसके ठीक 2 साल बाद 5 जून 1974 में इसे मनाने की शुरुआत हुई। साल 1987 में इसके केंद्र को बदलने का सुझाव सामने आया, क्योंकि समस्या विश्व भर की थी। उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाने लगा। इसमें हर साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यवसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय देखिए, पिछले वर्षों में प्रत्येक पर्यावरण दिवस यानी 5 जून पर हम कोई ना कोई एक संदेश देते थे, कोई ना कोई एक थीम पर हम काम करते थे। लेकिन 2020 यानी इस वर्ष का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कई मायनों में बहुत अलग है, क्योंकि आज सारी दुनिया की 8 अरब यानी 800 करोड़ आबादी एक भयावह संकट से जूझ रही है। और आप अगर देखें तो नेचर है या इकोलॉजी है या आपकी पारिस्थितिकी है, इन सब के एक बड़े सेट रूल्स थे, इनके नियम थे, कायदे थे, व्यवस्थाएं थी, इनके प्राकृतिक प्रोटोकॉल्स थे और इन प्रोटोकॉल्स को प्रकृति हर तरह निभाती थी। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जो पर्यावरणीय विविधताओं से हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में लोगों को प्रोत्साहित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस पीपुल्स डे भी है, जो हमारे पर्यावरण की देखभाल के लिए कुछ करने का दिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खास दिन को मनाने के लिए एक खास थीम भी रखी जाती है? वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों को बताने में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए पूरे विश्व भर से बड़ी संख्या में लोगों को बढ़ावा देने के साथ उत्सव को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल निर्धारित खास थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस उत्सव आयोजित करते हैं। चलिए आपको बताते हैं पिछले 5 सालों की वहीं विश्व पर्यावरण दिवस 2020 बायोडायवर्सिटी पर केंद्रित होगा और जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। कोलंबिया जैव विविधता का 10% रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मेगावर्स
देशों में से एक है। हमने देखा है कि आदमी ने अपनी शोध के कारण या जिज्ञासा के कारण या शरारत के कारण भी प्राकृतिक रहवासों को, यानी जीव जंतुओं के रहवासों के अंदर घुसपैठ बनाई है। चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, ग्लेशियर्स हो, कंदराएं हो, गुफाएं हो, ऐसी ऐसी जगह जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता वहां आदमी पहुंचा है। इसी क्रम में जो चर्चा हो रही है कि वुहान के पास जो जंगल हैं, कंदराएं हैं, गुफाएं, वहां हजारों सालों से वायरस रहते हैं चमगादड़ों के साथ और आपस में उनका तालमेल है, वो जीवित हैं, सुरक्षित हैं। जब मनुष्य वहां पहुंचा, जिस कारण से भी पहुंचा हो, तो वो वायरस वहां से बिखरे, छूटे, बाहर निकले और आज स्थिति यह है कि वो वायरस मनुष्य के बीच में आ चुके हैं। जब मनुष्य वायरस के घरों में, जंगलों में, पहाड़ों में जाएगा, उनके रहवासों में, तो स्वाभाविक है वो यहां आएंगे और ये यही हुआ है। दुर्भाग्य और चिंता की बात यह है कि वायरस पहला है। कोरोना पीढ़ी के लगभग 7 तरह के वायरस अभी ज्ञात हैं। पिछले कुछ वर्षों पहले सार्स और मर्स नाम के 2 वायरस आए थे जिन्होंने कुछ हद तक थोड़ी सी तबाही मचाई थी, लेकिन शायद तबाही का जो साइज था इतना बड़ा नहीं था। कोरोना यानी जिससे कोविड-19 बीमारी हो रही, इसका साइज बहुत बड़ा है और मैं यहां इस मौके पर यह बताना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस की पहली वेव है और इस पहली वेव में जो तबाही, जो सत्यानाश और जो बर्बादी अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों और हो सकता है कुछ वर्षों में भी ये तबाही कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। और ये पहला वायरस है, हो सकता है इसके जैसे और वायरस भी उपजें, क्योंकि और इसके साथ भी दिक्कत है कि वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, अपना रूप, रंग, आदत, व्यवहार, मिजाज लगातार बदल रहा है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस कुछ अलग है क्योंकि प्रकृति रीस्टार्ट हो रही है। असल मायने में इस बार ही प्रकृति अपना जन्मदिन मना रही है और शायद सही मायनों में यही जैव विविधता भी है। कुछ समय से मनुष्य और कोरोना के बीच जंग देखने को मिल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मनुष्य जाति पर पाबंदियां लगी हैं। लेकिन पाबंदियों का एक ऐसा नतीजा भी देखने को मिलेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। धुएं के गुबार छटने लगे हैं, नीला आसमान नजर आ रहा है, पिंजरे में कैद पंछी दोबारा उड़ने लगे हैं, इनकी चहचहाने की आवाज कानों में सुनाई देने लगी है, मैली गंगा दोबारा साफ नजर आने लगी है, धुंधली दिल्ली फिर नजर आ रही है, प्रकृति खुद को संतुलित कर रही है। अक्सर चर्चा होती है, जैसे एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अब वाकई मोर नाचे लोग शहर में, पार्क में, गलियों में, चौराहों में देख रहे हैं। और हमने पर्यावरण दिवस जो एक नई तरह से हमारे सामने आ रहा है कि हमने हमारे जो गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, इनमें भी हमने साफ पानी, निर्मल पानी, पीने योग्य पानी बहते देखा, नीला आसमान देखा, चिड़ियों को देखा, जंगली पशुओं को सड़कों पर विचरते देखा। तो इसका मतलब यह है कि 50-60 दिन के लॉकडाउन में जो प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है, प्राकृतिक व्यवस्थाओं से छिड़खानी हुई थी, वो धीरे धीरे कम हुई है और प्रकृति अपने मूल रूप में वापस आना चाहती है, उसका प्रमाण है। और प्रकृति ने लॉकडाउन के दरमियान ये सिद्ध करके बताया कि हम उसी रूप में आना चाहते जिस रूप में हम चाहते हैं। और ये जानवरों का सहज होना, उनका सहज व्यवहार है और आसमान, पानी, जंगल, पहाड़, नदी का जो सफाई दिख रही है, यहाँ पर आसमान का नीलापन है, हवा में जो पर्टिकुलेट मैटर है PM 2.5, PM 10, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा घटी है। नदियों में जो औद्योगिक प्रदूषण होता था वो बहुत कम हुआ है और नदियां साफ हुई हैं। हरिद्वार में ऐसा मानते हैं, कहते हैं और ऑब्जर्वेशंस भी, आंकड़े भी हैं, हरिद्वार में अब गंगा का पानी सीधे पी सकते हैं। तो पूरा पर्यावरण अपना रंग, मिजाज, रूप, आकार, प्रकार बदल रहा है, वो शुद्ध हो रहा है। प्रकृति ऐसा मानते हैं कि रिपेयर हो रही है और ये सच है। रिपेयर क्यों हो रही है? क्योंकि मानवीय क्रियाकलाप बंद है। तो हमें आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जीना है तो संतुलित बना के जीना पड़ेगा। हम अपना जीवन यापन, जीवन शैली, परंपराएं, खान पान, रहन सहन, आदतें, बातचीत, व्यवहार, आचार विचार को बदलें और एक जीवन प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव के दौर से इंसानी जीवन आने वाला है। हम कोशिश करें कि हम उस बदलाव की तरफ बढ़ें, प्रकृति को संरक्षित रखें, तभी मनुष्य का जीवन सुरक्षित होगा। और मैं समझता हूं पर्यावरण दिवस के दिन इससे बड़ा संदेश, इससे बड़ी बात, इससे बड़ी चेतना और इससे बड़ी चेतावनी नहीं हो सकती।
कई चेतावनियों के बाद भी मनुष्य प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ करता रहा। पहले सतर्कता बरती जाती तो शायद ये अंजाम न भुगतना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।